हाउ टू ओवरकम इन्वेस्टर इनर्शिया। सबसे पहले हम ये जान लें व्हाट इज इनर्शिया। फिजिक्स में हम सब ने पढ़ा है छठी क्लास या सातवीं क्लास में व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इट कम्स अंडर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच सेज अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट until it is tilted or displaced from its mean position। कहने का मतलब ये जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं आता तब तक बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता। सेम गोज फॉर इन्वेस्टमेंट्स। कई इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज इन्वेस्टर इनर्शिया। इसका मेन कारण क्या है? इसके 4-5 मेन कारण हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी हाउ टू ओवरकम इन्वेस्टर इनर्शिया। सबसे पहला कारण, लोग कहते हैं टाइम नहीं है। कई लोग मिलते हैं 30 साल की उम्र के हैं, 35 साल की उम्र के हैं, इवन 40 years, दे हैव नॉट येट बिगन देयर इन्वेस्टमेंट्स। दे हैव बीन अर्निंग फॉर 5 years, 10 years, 15 years, बट दे आर एप्रीहेंसिव अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। कारण पूछो कि आपने क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट शुरू किया, लोग कहते हैं टाइम ही नहीं मिला। टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। अल्टीमेटली हर इंसान अपने हालात के लिए खुद जिम्मेदार होता है। अब ये नहीं कह सकते मुझे टाइम नहीं मिला या मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि दुनिया के जो अमीर लोग हैं, बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, उनके पास भी 24 घंटे ही हैं। देश के प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे ही हैं और आपके पास भी 24 घंटे अवेलेबल हैं। सो प्लीज़ यूज़ योर 24 hours प्रूडेंटली, जुडिशियसली। प्लीज़ स्टॉप गिविंग दीज एक्सक्यूजेज टू योर सेल्फ कि मुझे टाइम नहीं मिला। You will have to think about yourself, about your family. So please think about it. दूसरा, लोग कहते हैं चलो मुझे टाइम मिला, मैंने सोचा कि इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूँ, बट आई थॉट इन्वेस्टमेंट्स आर टू रिस्की। देखिए, रिस्क वहाँ होता है व्हेन यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। फॉर एग्जाम्पल, इज़ फायर रिस्की? क्या आग में रिस्क है? हाँ, बिल्कुल है। अगर आप नहीं जानते कि आग को कैसे हैंडल करना है तो आग में भी रिस्क है। मगर वहीं एक गृहिणी आग का इस्तेमाल करके अपने परिवार के लिए खाना बनाती है, बिकॉज शी कैन हैंडल रिस्क, शी कैन मैनेज रिस्क। उसे पता है मुझे कब आग को छूना है, कब आग को नहीं छूना है। सो सेम थिंग इज विथ इन्वेस्टमेंट्स। यू शुड नो, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं 7 साल, 8 साल, 10 साल के, यू कैन कंफर्टेबली पुट मनी इन टू इक्विटी एसेट क्लास। अगर छोटा ड्यूरेशन है 3 साल का, 4 साल का, सो मेजरली यू शुड पुट योर मनी इनटू डेट प्रोडक्ट्स, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, बॉन्ड्स हैं। सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट रिस्क इज। अब लोग ये कहेंगे चलो हमने मान लिया कि इक्विटी में हमें इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, डेट फिर भी समझ में आता है फिक्स डिपॉजिट से या शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड से, मगर इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट करें? इक्विटी में देखा जाए तो 5,000, 6,000 स्टॉक्स हैं, कैसे चूज़ करें? सो इक्विटी में इन्वेस्ट करने का एक तरीका ये है, आप खुद अपना रिसर्च कीजिए, आप टाइम दीजिए। इफ़ यू कैन नॉट डू दैट, प्लीज़ invest through mutual funds. Mutual funds give you options to invest across various asset classes. So आप equity mutual funds में invest कर सकते हैं। अब लोग ये सवाल पूछेंगे, भाई equity mutual funds भी काफ़ी हैं, 500, 600, 700, 800 कई इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं हिंदुस्तान में, हम कैसे चूज़ करें? तो उसके लिए तरीका ये है, थोड़ा खुद रिसर्च कीजिए, और अगर नहीं कर सकते so please take help of a competent advisor, some reliable advisor nearby to you। उसकी मदद लीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। अब लोग पूछेंगे एडवाइज़र कहाँ से ढूंढें? तो हाउ टू फाइंड अ गुड फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड हाउ टू अवॉइड बैड एडवाइजर्स, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वीडियो ऑन इट that is already been provided in the description, so please go through it. That will help you find a good advisor। एडवाइज़र की मदद लीजिए और उस एडवाइज़र की मदद लेकर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या डेट म्यूचुअल फंड्स में एज एडवाइज्ड बाय द कंसल्टेंट और एडवाइज़र यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा कई लोग ये कहते हैं भाई हमें तो ज़्यादा सेविंग्स ही नहीं होती, तो शायद इन्वेस्टमेंट के लिए हमें बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। अब 500 रुपये हर महीने म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। अब चाहे तो पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500 रुपये की एफडी कर सकते हैं। इट्स अवेलेबल, आई मीन दीज low denomination products are available in India. So please stop giving these excuses to yourself. Ultimately, you are responsible for financial well-being of your family. So please take charge and overcome
investor inertia. Hope this helps you. Thank you.